Hello there. Today we are going to discuss hydroformylation reaction. हाइड्रोफॉर्माइलेशन एक ऑर्गेनोमेटलिक होमोजीनियस कैटालिसिस है और इसमें क्या होता है कि इसमें किसी एल्कीन पर आप फॉर्माइल ग्रुप, जैसे कि नाम इंडिकेट कर रहा है हाइड्रोफॉर्माइलेशन, दैट इज हाइड्रोजन एंड फॉर्माइल ग्रुप का एडिशन ऑन एल्कीन इस रिएक्शन में होगा और ये रिएक्शन किसी पर्टिकुलर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होती है। ठीक है, तो सिंपल सी डेफिनेशन पे अगर हम आए हाइड्रोफॉर्माइलेशन, तो व्हाट इज हाइड्रोफॉर्माइलेशन? हाइड्रोफॉर्माइलेशन इज ए organometallic homogeneous catalysis in which the addition of carbon monoxide CO, that is CO, and hydrogen take place on a olefin or alkene in presence of a catalyst. ठीक है, तो सिंपल जैसे हमने नाम से ही पता किया, तो सबसे पहले तो हम पढ़ रहे हैं, आज हम पढ़ रहे हैं हाइड्रोफॉर्माइलेशन, राइट? हाइड्रोफॉर्माइलेशन जैसे नाम से ही हमें पता लग गया कि फॉर्माइलेशन यानी कि फॉर्माइल ग्रुप का एडिशन कराना है, यानी कि CHO ग्रुप का एडिशन कराना, और दूसरा है हाइड्रो। ओके, तो यहाँ पर दो चीजें हैं, एक है हाइड्रो दैट इज हाइड्रोजन और CHO। तो हाइड्रोफॉर्माइलेशन क्या होगा कि किसी एल्कीन पर, कोई भी ओलेफिन ले लीजिए, कोई एल्कीन ले लीजिए, सपोज मैं एल्कीन ले लेता हूँ, सपोज मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। ओके, तो ध्यान से देखिए हाइड्रोफॉर्माइलेशन क्या होगा कि इसमें एक ओलेफिन होगा और इस पर आप क्या करेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 का क्या है एडिशन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। यहाँ पर कोई कैटलिस्ट होगा, कैटलिस्ट को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं स्टार से, स्टार मीन एक्टिव साइट। ठीक है, तो क्या होगा कि यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी हैं कि जो CHO ग्रुप है ये तो कोई इस पोजीशन पे अटैच हो या फिर इस पोजीशन पे अटैच हो। तो ऑन द बेसिस ऑफ टू पोजीशन फॉर द इनकमिंग ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, बिकॉज इफ यू लुक, एक सिंपल सा एक आइडिया लगा लेते हैं कि इन दोनों की रिएक्शन से, सिंपल एक आइडिया है ये हमारा, ऐसा नहीं होगा कभी आप समझे कि ऐसा होता होगा, एक सिंपल सा आइडिया लगा रहे हैं कि इन दोनों के रिएक्शन से HCHO, आप इस तरह से समझ लीजिएगा कि CHO 1 नेगेटिव एंड H1 पॉजिटिव ये बन जाए, तो इसमें CHO एक न्यूक्लियोफाइल होगा और वो या तो यहाँ पर अटैच हो या यहाँ पर, समझ गए? लेकिन ये रिएक्शन इस तरह से नहीं होगी, वो ऑर्गेनोमेटलिक पाथवे से होगी। जस्ट मैं सिंपल एक बेसिक आइडिया की कैसे होगा उसके लिए बताया है ये आपको। तो क्या होगा कि या तो यहाँ पर अटैच हो जाए या फिर यहाँ पर। ठीक है, तो अगर मैं पॉसिबिलिटी रखूं, इधर से नंबरिंग करते हैं 1 2 3, अगर मैं 1 पर अटैच करता हूं तो जो प्रोडक्ट है वो हमारा वो क्या बनेगा कि यहाँ पर तो अटैच हो जाएगा CHO ग्रुप और यहाँ पर अटैच हो जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है, एक प्रोडक्ट तो ये बन गया हमारा, और दूसरा प्रोडक्ट क्या बन सकता है कि एक बार CHO यहाँ पर अटैच हो जाए तो ये कहेंगे हम यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाए और यहाँ पर जो है वो CHO आ जाए, समझ गए? तो ये हाइड्रोफॉर्माइलेशन होने के बाद जो प्रोडक्ट बना है वो है, तो ये सिंपल क्या है, एल्डिहाइड है। लेकिन ये ध्यान से देखें, ये एक लीनियर एल्डिहाइड है, 1 2 3 एंड 4, ये सिंपल एक नॉर्मल एल्डिहाइड है, आप इसे लीनियर एल्डिहाइड भी कहेंगे, लीनियर एल्डिहाइड है ये, लीनियर एल्डिहाइड। और यदि हम इसे देखें तो ये एक ब्रांच्ड एल्डिहाइड है, क्योंकि नंबरिंग अगर आप स्टार्ट करें तो 1 2 3 यहाँ पर आएगा तो ये आ जाएगा 2 मिथाइल, समझ गए ना? तो ये ब्रांच जो है वो ब्रांच्ड एल्डिहाइड है, तो ये ब्रांच्ड एल्डिहाइड बनेगा आपका ना, एल्डिहाइड। तो यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ टू साइड्स फॉर द CHO ग्रुप, यहाँ पर दो प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी रहती है, या तो लीनियर बने या फिर ब्रांच्ड एल्डिहाइड्स बने जो है इस रिएक्शन में। तो सिंपल एक डेफिनेशन तो हमारी क्लियर होगी कि हाइड्रोफॉर्माइलेशन का मीनिंग क्या होता है कि हाइड्रोफॉर्माइलेशन एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें किसी ओलेफिन पर CO और H2 जो है ऐड होकर एक फॉर्माइल ग्रुप क्रिएट करते हैं, यानी कि सिंपल एल्डिहाइड्स बनाते हैं। तो वो एल्डिहाइड या तो लीनियर एल्डिहाइड हो या फिर ब्रांच्ड एल्डिहाइड हो, ऐसी रिएक्शंस को क्या कहते हैं हम, हाइड्रोफॉर्माइलेशन रिएक्शन कहते हैं। ये रिएक्शन हमेशा किसी न किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होगी। और सिंपल सा तरीका आपको बता ही दिया गया है याद करने का, हाइड्रोफॉर्माइलेशन अटैचमेंट ऑफ हाइड्रोजन एंड CHO ग्रुप ऑन ए एल्कीन इज नोन एज हाइड्रोफॉर्माइलेशन इन प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट। ठीक है,
तो अगर हम बात करें व्हाट इज कैटलिस्ट फॉर दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन में कैटलिस्ट हम क्या यूज करें और फिर इसकी मैकेनिज्म क्या होगी, तो मैकेनिज्म बाद में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम कैटलिस्ट के बारे में पढ़ लें कि कैटलिस्ट क्या, कौन सा कैटलिस्ट इस रिएक्शन में जो है वो यूज होता है। ठीक है, तो मोस्टली जो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन रखता है, जो लेबोरेटरी बहुत सारी एप्लीकेशंस रखता है, वो लीनियर एल्डिहाइड है। मेनली फोकस करना है, जो मेन फोकस करना है इस रिएक्शन के प्रोडक्ट के लिए वो है एल्डिहाइड का, लीनियर एल्डिहाइड। हमें लीनियर एल्डिहाइड जो है वो ज्यादा यूजफुल है एज कंपेयर टू ब्रांच एल्डिहाइड के। तो मोस्टली हमें ऐसा कैटलिस्ट डिजाइन करना है या बनाना है जो हमें लीनियर एल्डिहाइड जो है एज ए मेजर प्रोडक्ट इस रिएक्शन का दे। समझ गए? तो सिंपल सी बात है, अगर एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के तरीके से अगर हम सोचे तो हम कहेंगे कि यहाँ पर दो रूल काम कर सकते हैं, मार्गोनिकोव और एंटी मार्गोनिकोव। अगर मार्गोनिकोव के हिसाब से चले तो ब्रांच प्रोडक्ट मिलेगा, और एंटी मार्गोनिकोव के हिसाब से चले तो हमें लीनियर प्रोडक्ट मिलेगा। एंटी मार्गोनिकोव क्या कहते हैं कि जो न्यूक्लियोफाइल है, जो नेगेटिव पार्ट है किसी रिएजेंट का, वो एल्कीन की उस जगह पर बाइंड होता है जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर दो हाइड्रोजन है, तो इसलिए एंटी मार्गोनिकोव के हिसाब से ये नेगेटिव पार्ट यहाँ पर जुड़ेगा जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन है, तो उससे लीनियर एल्डिहाइड बनेगा। और यदि हम मार्गोनिकोव के हिसाब से चलें तो मार्गोनिकोव क्या कहते हैं कि किसी रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट जो है वो वहां जुड़ता है जहां कम हाइड्रोजन रखे होते हैं। एक हाइड्रोजन है यहाँ पर दो है, तो इसलिए CHO यहाँ पर जाए। लेकिन हमें यूजफुल जो प्रोडक्ट है, जो इंपोर्टेंस है जिस प्रोडक्ट की, वो है लीनियर एल्डिहाइड की। इसलिए हमें ऐसा कैटलिस्ट चाहिए जो हमें लीनियर एल्डिहाइड बनाकर दे सके। समझ गए? तो अगर हम कैटलिस्ट के बारे में बात करें तो आप समझ गए होंगे रिएक्शन के डेफिनेशन क्या लिखेंगे, द कन्वर्जन ऑफ ओलिफिन इनटू एल्डिहाइड्स इन प्रेजेंस ऑफ CO and H2 and catalyst is known as हाइड्रोफॉर्माइलेशन रिएक्शन। समझ गए? तो इसकी डेफिनेशन बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप बना सकते हैं, मैं ऑलरेडी बहुत सिंपल बता चुका हूं। तो अभी हम बात करते हैं कैटलिस्ट के बारे में। अगर हम कैटलिस्ट के बारे में बात करें, हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्टार पॉइंट से, तो ये देखा जाता है कि सबसे जो सिंपल कैटलिस्ट है इसका, वो यूज होता है कोबाल्ट का कैटलिस्ट। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, CO2 CO का होल 8, ये कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट का, बाइमेटालिक कॉम्प्लेक्स है, कार्बोनिल मॉलिक्यूल है, कार्बोनिल कार्बोनिल कोबाल्ट कंपाउंड्स हैं। ठीक है, तो ये कैटलिस्ट की तरह काम करता है। समझ गए? तो सबसे पहले मैं बता दूंगा कैसे होगा ये। सबसे पहले ये जो कंपाउंड है ये H2 के साथ रिएक्शन करता है, और यहाँ पर जो कोबाल्ट के बीच में जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है उस रिडक्टिव क्लीवेज के थ्रू। जो है रिडक्टिव क्लीवेज होता है। यदि हम इसकी स्ट्रक्चर को देखें इस कंपाउंड की, तो ये कोबाल्ट एंड कोबाल्ट, और यहाँ पर 8 कार्बोनिल ग्रुप है, तो 2 यहाँ पर लगाइए, 2 यहाँ पर, यानी कि 4 एक पर रख दीजिए, और 4 कोबाल्ट जो है कार्बोनिल लाइगेंड जो है वो कोबाल्ट पर इस तरह से रख दीजिए, ये कार्बोनिल कार्बोनिल कार्बोनिल। ठीक है, अगर हम इस बॉन्ड की ब्रेकिंग कर दे, कैसे, रिडक्टिव क्लीवेज के थ्रू इन प्रेजेंस ऑफ H2, जब ये H2 से रिएक्शन करता है तो ये रिडक्टिव क्लीवेज हो जाता है इस बॉन्ड का, जो मेटल के बॉन्ड है, और यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है वो 2HCO कोबाल्ट एंड CO का होल 4। ये एक कोबाल्ट हाइड्राइड कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, क्योंकि ये हाइड्रोजन जो है वो कोबाल्ट से डायरेक्टली अटैच है। तो ये इस कंपाउंड का ये एक्टिव साइट है, एक्टिव साइट दैट इज स्टार। कैटलिस्ट तो ये है, लेकिन इस कैटलिस्ट के अंदर जो एक्टिव साइट है वो ये है। समझ गए? तो दिस इज द स्टार और या दैट इज एक्टिव साइट ऑफ द कैटलिस्ट। इस कैटलिस्ट की ये एक्टिव साइट है, यानी कि ये जो भी रिएक्शन होगी सारी की सारी वो इस साइट पर होगी। एक्टिव साइट का मतलब ये होता है जहां पर कोई रिएक्शन जो है वो होती है। तो ये आपका एक्टिव साइट हो गया। तो अब हम कैटलिस्ट की अगर हम बात करें तो ये देखा जाता है कि एक स्टार पॉइंट लगा लेते हैं कि HCO का होल 4 कोबाल्ट हाइड्राइड टाइप का कॉम्प्लेक्स है। तो जब हम इसे अप्लाई करते हैं, इस कैटलिस्ट को हम यूज करते हैं इसमें, तो ये देखा जाता है कि यहाँ पर ब्रांच जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा अमाउंट में बनता है। ब्रांच जो एल्डिहाइड है वो हाई अमाउंट में बनता है एज कंपेयर टू लीनियर एल्डिहाइड। समझ गए? लेकिन मैंने आपको बताया कि जो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है वो लीनियर एल्डिहाइड के लिए ज्यादा है, तो इसलिए लीनियर एल्डिहाइड इज द डिमांड। ठीक है ना, ये एक डिमांड है जिसे हमें पूरी करनी है। तो हमें मोस्टली क्या करना है, हमें लीनियर को ज्यादा अमाउंट में बनाना है, ब्रांच को नहीं बनाना है। तो इसलिए
हमें इस कैटलिस्ट को मॉडिफाई करना पड़ा। एक ड्रॉबैक और है इस रिएक्शन का, इस कैटलिस्ट का, ये ड्रॉबैक्स कंसीडर कर सकते हैं आप, ये ड्रॉबैक्स हैं इससे, ठीक है ना, ये ड्रॉबैक्स हैं इस कैटलिस्ट के। एक तो ये कि ये ब्रांच एल्डिहाइड को जो है मेजर अमाउंट में बनाते हैं, मेजर प्रोडक्ट बनाते हैं, लीनियर कम बनता है इसमें। दूसरा, इस तरह के जो कैटलिस्ट हैं वो हाई टेम्परेचर पर ऑपरेट होते हैं, समझ गए। तो ये हाई टेम्परेचर पर ऑपरेट होंगे, मोस्टली ये देखा जाता है कि ये 90 डिग्री सेंटीग्रेड से 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऑपरेट होता है। ये टेम्परेचर की कंडीशन है, समझ गए। तो इसके लिए इतना टेम्परेचर चाहिए ही चाहिए हमें, इसलिए इस कैटलिस्ट को काम कराने के लिए। दूसरा, अगर हम प्रेशर को देखें तो ये प्रेशर भी बहुत ज्यादा जो है इस रिएक्शन में चाहिए हमें, ATM। तो इतना प्रेशर हमें चाहिए और इतना टेम्परेचर चाहिए इस रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए। तो ये इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं इस कैटलिस्ट के। तो इसके बाद क्या हुआ कि साइंटिस्ट ने जो है जब ये देखा कि यार ये तो ब्रांच प्रोडक्ट बना रहे हैं, हमें चाहिए लीनियर प्रोडक्ट, तो उन्होंने क्या किया कि इस कैटलिस्ट को जो है उन्होंने मॉडिफाई किया। और इस कैटलिस्ट को मॉडिफाई कैसे किया वो देखते हैं। उन्होंने जब मॉडिफाई किया इस कैटलिस्ट को, तो मॉडिफाई करके उन्होंने यहाँ पर ब्यूटाइल एक ग्रुप लगाया, उन्होंने एक कार्बोनिल को जो है वो PbU3 के थ्रू जो है सब्स्टिट्यूट किया, तो वो हो जाएगा आपका मॉडिफाइड कैटलिस्ट, ठीक है ना। ये मॉडिफाइड कैटलिस्ट के बारे में बता रहा हूं मैं। तो ये हो जाएगा मॉडिफाइड कैटलिस्ट, और ये मॉडिफाइड कैटलिस्ट हो जाएगा HCOCO का होल थ्राइस एंड PbU का होल थ्राइस। ये एक मॉडिफाइड कैटलिस्ट है। और ये देखा गया कि इस कैटलिस्ट, ये जो कैटलिस्ट है, इसने जो है वो लीनियर प्रोडक्ट हाई अमाउंट में बनाया, यानी कि लीनियर एल्डिहाइड इज द मेजर प्रोडक्ट एज कंपेयर टू ब्रांच्ड प्रोडक्ट, समझ गए। और इफ वी यूज दिस कैटलिस्ट, समझ गए। लेकिन इसका भी एक ड्रॉबैक है, और इसका ड्रॉबैक ये है कि इस रिएक्शन का रेट जो है वो बहुत स्लो है। जितना फास्ट ये रिएक्शन हो रही थी, इसकी प्रेजेंस में हो रही थी, उतनी फास्ट ये रिएक्शन नहीं हो रही, ये स्लो है, इसलिए इसका एक ड्रॉबैक है। बढ़िया, हमें ये तो चाहिए था, ये तो मिल गया हमें, लेकिन इसके साथ साथ ये देर में बन रहा है प्रोडक्ट, यानी कि इस रिएक्शन का जो रेट है, रिएक्शन रेट जो है रिएक्शन वो क्या है, स्लो है एज कंपेयर टू अबव रिएक्शन, ठीक है ना। अगर हम ये वाला कैटलिस्ट यूज करते हैं तो रिएक्शन का रेट फास्ट होता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर ऑपरेट होती है और ब्रांच प्रोडक्ट मेजर देता है। अगर हम इसे मॉडिफाई करें कैटलिस्ट को, ये देखा कि ये मॉडिफिकेशन जो है वो लीनियर प्रोडक्ट को हाई अमाउंट में बना रहा है, लेकिन रिएक्शन का रेट डाउन हो रहा है। तो बाद में क्या हुआ, आप ध्यान से सुनिए, बाद में क्या हुआ कि इस कैटलिस्ट को कंप्लीटली मॉडिफाई कर दिया गया, मेटल को जो है वो RH रोडियम टाइप की मेटल उन्होंने यूज की। और जो कैटलिस्ट है वो क्या डिजाइन किया उन्होंने, जो रिसेंट जो एडवांस कैटलिस्ट है इस रिएक्शन के लिए, वो क्या है कि ये एडवांस कैटलिस्ट है, ठीक है ना। एडवांस्ड कैटलिस्ट क्या है इसका, इसके लिए उन्होंने क्या किया, रोडियम का लिया है। तो ये HRH, ये जो है कैटलिस्ट, ये कोबाल्ट जो है इसके थ्रू रिप्लेस कर दी गई है, और ये CO का होल ट्वाइस एंड P और PH का होल थ्राइस, ठीक है। तो ये कैटलिस्ट इस रिएक्शन के लिए बेस्ट कैटलिस्ट है। और ये देखा जाता है कि ये एक तो नॉर्मल कंडीशन पर ही ऑपरेट किया जा सकता है, ठीक है ना। यानी कि ऑपरेशन जो है वो रूम टेम्परेचर पर ही प्रोसीड हो सकता है, यानी कि ऑपरेट्स एट नॉर्मल कंडीशन, ठीक है ना। तो आप इसे लिख सकते हैं नॉर्मल कंडीशंस। नॉर्मल कंडीशंस में भी ये ऑपरेट्स हो सकता है। दूसरा, ये रिएक्शन रेट इसका बहुत फास्ट है, यानी कि फास्ट रिएक्शन है, फास्ट रिएक्शन जो है वो है। और दूसरी जो है वो क्या कंडीशन है इसकी, कि ये लीनियर प्रोडक्ट को हाई अमाउंट में बनाता है एज कंपेयर टू ब्रांच, ठीक है ना। और इसका मतलब है कि ये लीनियर प्रोडक्ट हाई अमाउंट में बनाएगा और ब्रांच को बनाएगा एक साइड प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ये इस कैटलिस्ट का बेनिफिट है। अब हम बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म पर, ये रिएक्शन किस तरह से होती है, किस तरह से रिएक्शन होगी, क्या मैकेनिज्म होगी इस रिएक्शन की। तो वो हम जो है सिस्टमेटिकली एक साइकिल बनाते हैं, उस साइकिल के थ्रू इसकी जो है मैकेनिज्म को हम समझते हैं, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं इसके मैकेनिज्म पर, इसके मैकेनिज्म जो साइकिल है इसके मैकेनिज्म का, उस पर हम बात करते हैं अब, ठीक है। तो देखते हैं जरा इसकी, क्योंकि इसका जो मैकेनिज्म है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके मैकेनिज्म को जो है अच्छे से हमें समझना है, क्योंकि इसके मैकेनिज्म में बहुत सारे रिएक्शंस
माइग्रेटरी इंसर्जन रिएक्शंस, एडिशन रिएक्शंस, वो जो है वो इन्वॉल्व होंगी इस रिएक्शन में ना, तो इसलिए हमें इसको समझना है बहुत अच्छे से। तो हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि हमने कोबाल्ट 2 एंड CO का होल 8 लिया था और हमने इसे H2 के साथ रिएक्ट कराकर ऑक्सीडेटिव क्लीवेज, सॉरी रिडक्टिव क्लीवेज हमने जब करा दिया था, तो हमारे पास क्या है, वो कैटलिस्ट बन गया था हमारे पास, ये ध्यान से देखिए, कोबाल्ट H, ठीक है ना, और CO का होल 4 बन रहा था, राइट, क्योंकि 4 है ना, तो एक H और 4 CO रहेंगे कोबाल्ट के साथ, ठीक है। तो अब इसे हमें सिस्टमैटिकली ड्रॉ करनी है स्ट्रक्चर को, ये देखा जाता है कि TPP इन्वायरमेंट में रहेगा, ठीक है ना, तो CO 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 और CO ये हमारी एक्टिव साइट हो गई, ठीक है। अब यदि हम इसमें देखें कितने इलेक्ट्रॉन्स को ये फॉलो कर रहा है, ठीक है ना, क्योंकि हमें इसमें एडिशन कराना है एल्कीन का, तो सबसे पहले जरूरी है कि उसमें वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल हो, यानी कि कंपाउंड जो है वो 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो ना करता हो, वो जो है 16 इलेक्ट्रॉन को फॉलो करे। अगर 18 को कर रहा होगा तो फिर हम इसे 16 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट करेंगे ताकि एल्कीन का एडिशन करा सके एक्टिव साइट पर, ठीक है ना। तो इसलिए देखा जाएगा, देखो कोबाल्ट है 9 इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन करता है, एक यहाँ से आ जाएगा, दो यहाँ से, दो यहाँ से, दो यहाँ से, दो यहाँ से, तो ओवरऑल 18 इलेक्ट्रॉन को जो है ये फॉलो कर रहा है। और कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +1 बिकॉज ऑफ H नेगेटिव, राइट, और बाकी ये तो न्यूट्रल है, तो इसलिए इनका तो ऑक्सीडेशन स्टेट पर कोई चेंज नहीं आएगा इनकी वजह से, तो आया +1 सिर्फ H की वजह से, राइट। तो ये 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है। अब आपको यहाँ एल्कीन का एडिशन कराना है, क्योंकि ये एक्टिव साइट है, मैं आपको बता रहा था, तो एक्टिव साइट पर ही कोई भी रिएक्शन है वो एक्टिव साइट पर ही जो है बाइंड होगी पहले, फिर उसके फर्दर जो भी एक्शन चलेगा वो उसी पर चलेगा। तो इसलिए एक्टिव साइट क्या है यहाँ पर ये, और कोबाल्ट पर जो है हमें एल्कीन का एडिशन कराना है, तो उसके लिए जरूरी है कि कंपाउंड जो है वो 16 इलेक्ट्रॉन को फॉलो करे। अगर नहीं है 18 है तो हमें यहाँ से एक CO जो है वो रिमूव करनी पड़ेगी। तो हम क्या कर रहे हैं, CO को रिमूव कर देते हैं, माइनस के CO कर दिया हमने, तो एक हमने CO जो है वो निकाल दिया। अच्छा CO अगर हम सोचे कि ये वाली निकाले या फिर ये वाली या फिर ये वाली, तो वहां से निकालना है जहां से वो मोर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर ड्रॉ करे। अगर हम ये निकाले तो शीशा टाइप की स्ट्रक्चर बन जाएगी, तो इसलिए ये वाला CO ही निकालेंगे। आप इसे छोड़ दो, इसे अभी मत, इसे इस तरह से सोचना, जिस तरह से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या बन गया, ये कोबाल्ट और ये H है, और यहाँ पर ये CO और ये CO और ये CO और ये एक वैकेंट जो साइट है वो बच गई है। अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आप इस पे एडिशन करा सकते हैं एल्कीन का, और एल्कीन हमारी क्या थी, ध्यान से देखिए, एल्कीन हमारी ये थी, समझ गए। तो अब मैंने आपको बताया था कि जब ये पाई बॉन्ड वाला सिस्टम होता है तो पाई इलेक्ट्रॉन डोनेशन कर देता है, तो इसे कहते हैं पाई कोऑर्डिनेशन। तो ये पाई कोऑर्डिनेशन करके ये एल्कीन जो है वो इस वैकेंट ऑर्बिटल पर जो है वो बाइंड हो जाएगी, क्योंकि ये पाई बॉन्ड जो है वो कोबाल्ट की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, कोबाल्ट एंड ये H, और यहाँ पर CO और ये CO और ये एक CO है ये वाला, ठीक है, और यहाँ पर ये एल्कीन जो है वो अटैच हो गई है, और ये आपका जो है वो प्रोडक्ट बन गया, समझ गए। तो ये एक तरह का क्या हुआ है, एक तरह का इंसर्जन हुआ है, यानी कि एल्कीन का जो है वो इंसर्जन हुआ है इस रिएक्शन में ना, ठीक है, या पाई कोऑर्डिनेशन भी कह सकते हैं आप, ठीक है। अब आते हैं, अब क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्या हो सकता है आखिर यहाँ। आपको बताया गया था कि अगर ऐसा हो कि एक कंपाउंड है और उसमें कोई एनायनिक टाइप, ये एनायनिक टाइप है, एनायनिक टाइप और कोई न्यूट्रल लाइगेंड्स उसमें रखे हों, तो उसमें माइग्रेटिंग इंसर्जन रिएक्शन हो जाती है। अब न्यूट्रल तो ये भी है और ये भी है, ये देखा जाता है कि जो एल्कीन टाइप के जो कंपाउंड होते हैं, समझ गए, वो ज्यादा जो है सिलेक्टिविटी शो करते हैं माइग्रेशन रिएक्शन की तरफ एज कंपेयर टू कार्बोनिल, ठीक है ना। तो इसलिए क्या होगा कि ये या तो इस वाले कार्बन पर माइग्रेटरी इंसर्जन कराना है आपको, या तो इस हाइड्रोजन माइग्रेशन कराना है, इसका इस पर एनायनिक का न्यूट्रल पर माइग्रेशन होता है, समझ गए ना। तो ये रिएक्शन मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है ना। तो इसलिए क्या होगा कि ये तो ये हाइड्रोजन यहाँ पर जाए या फिर यहाँ पर जाए, समझ गए ना, दो साइट है ना इसके पास। अगर ये इस पर अटैच होगी, सपोज ये हमने इस पर अटैच कर दी, अगर ये इस पर अटैच होगी तो ये कोबाल्ट अटैच हो जाएगा इससे, इस वाले कार्बन से, समझ गए ना। और यदि ये हाइड्रोजन हमने इस पे अटैच कर दी तो ये कोबाल्ट अटैच होगा फिर इससे, टू बैलेंस द वैलेंसी ऑफ द कार्बन, राइट। तो अगर हमने इस पर बैलेंस किया सपोज, तो इसे कहता हूं मैं ए पाथवे और इसे कहता हूं बी पाथवे, राइट। तो अगर यहाँ पर ध्यान से देखेंगे अब हम, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे अब हम, तो क्या हो रहा है कि अगर ए से चले, हम ए से चले
तो हमने 1 और 2 रख ली, जिसे वो 3 एल्कीन को हमने क्या करा, हाइड्रोजन को ए पर बाइंड कराया। तो हाइड्रोजन को ए पर बाइंड कराया तो कोबाल्ट किससे अटैच होगा, 2 से। तो ये कोबाल्ट था हमारा और ये 2 नंबर के कार्बन से अटैच होगा, यानी कि 3 नंबर यहाँ था, 1 नंबर यहाँ था और 2 नंबर के कार्बन से जो है वो कोबाल्ट अटैच हो गया है, क्योंकि 1 नंबर से हाइड्रोजन अटैच हो गई। और ये हाइड्रोजन में दिखा दूं, कभी तुम कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर अटैच हो गया और यहाँ पर एक खाली क्या बच गई, अब तुम्हारी वैकेंट साइड बच गई है। और ये तुम्हारे पास कोबाल्ट था और ये कोबाल्ट था और ये कोबाल्ट था। अब यदि हम बी पाथवे से चले, समझ गए, अब यदि हम बी पाथवे से चले तो ये हाइड्रोजन इस पर अटैच होगी दूसरे नंबर पर, तो कोबाल्ट अटैच होगा 1 नंबर के कार्बन से, यानी कि जो कोबाल्ट है वो 1 नंबर के कार्बन पे अटैच हुआ, दूसरे नंबर का को नहीं, तीसरे नंबर 1 2 एंड 3, ठीक है ना। और यहाँ पर अब क्या बच गई, एक वैकेंट साइड, जैसे ऑलरेडी बता चुका हूँ, और ये कार्बोनिल और ये कार्बोनिल और ये कार्बोनिल, ये बन गया, समझ गए ना। अब ये तो हम दोनों को साथ साथ लेके चले तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, मैं एक को बता दूं, या तो मैं इसे लेके चलूं या इससे लेके चलूं। और जो हमारा जो मेन फोकस है वो लीनियर प्रोडक्ट पे है ना, तो हम इसी लेके चलते हैं, समझ गए, क्योंकि जो कैटलिस्ट है हमारा, जो रोडियम वाला कैटलिस्ट है, वो इसे ही प्रेफर करेगा, इसे कम करेगा, समझ गए। तो इसलिए मैं इस प्रोडक्ट को लेके आगे बढ़ता हूँ, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, अब क्या हो सकता है, अब ध्यान से सुनने की हमें जरूरत है, अब क्या हो सकता है इस रिएक्शन में, क्योंकि हमारे पास ये बन गया, ठीक है ना। और इस पर क्या पड़ी है, एक वैकेंट साइट भी पड़ी हुई है यहाँ पर ना, अभी एक वैकेंट साइट है, ध्यान से देखो। तो ये वैकेंट साइट है, तो अब क्या होगा, इस वैकेंट साइट को ऑक्यूपाई करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। जब वैकेंट साइट है आप माइग्रेशन नहीं कराएंगे, क्योंकि ऑलरेडी वैकेंट साइट है ना, समझ गए। तो इसलिए इंसर्जन होगा, पहले माइग्रेशन हुआ फिर इंसर्जन होगा। तो अब ये होगा कि एक सीओ जो आपने रिलीज करा था यहाँ से रिएक्शन से, ये वाला सीओ वो फिर बाइंड होगा इस एक्टिव साइट पर ना, तो इसे कहेंगे इंसर्जन होना, इंसर्जन रिएक्शन, ठीक है ना। और ये क्या होगी, माइग्रेशन रिएक्शन हो गई, एम आई रिएक्शन, सॉरी यहाँ पर ये एम आई रिएक्शन है, माइग्रेशन रिएक्शन है, एम आर लिख देता हूँ, माइग्रेशन रिएक्शन, ठीक है ना, माइग्रेशन हुआ है यहाँ पर ना। तो अब क्या होगा, ध्यान से देखिए, एक सीओ जो है इस पर आकर अटैच हो गया है, यानी कि ये बन गया है कोबाल्ट, और इस पर ये था, ये इथाइल जो भी है ग्रुप लग रहा है, ठीक है ना, प्रोपाइल है, राइट, 3 कार्बन है ना, यस। और यहाँ पर क्या हुआ है, एक सीओ आकर अटैच हो गया है, ऑलरेडी यहाँ पर 2 सीओ लगे हुए थे ये वाले, और एक सीओ यहाँ पर था, ठीक है ना। अब फिर वही सिचुएशन आ गई कि हमारे पास ये जो लिगेंड है वो एनायनिक टाइप का है, एनायोनिक, ये एनायनिक है और ये न्यूट्रल लिगेंड है, समझ गए। तो अब हमें क्या कराना है, फिर वो एम आई रिएक्शन करानी है, यानी कि माइग्रेशन रिएक्शन करानी है, माइग्रेशन रिएक्शन एम आर करानी है, यानी कि इस लिगेंड को इस पर जो है वो माइग्रेट कर दीजिए, जो एनायनिक है वो न्यूट्रल पर अटैच हो जाएगा जाके ना, तो क्या बन जाएगा, एसाइड टाइप का जो है लिगेंड यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा, यानी कि ये कोबाल्ट है, मैं तरीके से ले लेता हूँ थोड़ा सा ना, ठीक है ना। तो यस, थोड़ा सा इधर को एक्सटेंड करना पड़ेगा क्योंकि अभी एक स्टेप हो रहेगा। तो यहाँ पर ये आ जाएगा, ये आपने किया है एम आर रिएक्शन कराई है, और यहाँ पर क्या पड़ा है, ये आपके पास कोबाल्ट, एक कोबाल्ट नीचे वाला लग रहा है, ये कार्बोनिल लिगेंड है ये, ठीक है ना। और यहाँ पर ये कोबाल्ट है, ये कार्बोनिल है, और ये कार्बोनिल और ये कार्बोनिल, और यहाँ पर इस कार्बोनिल से अटैच हुआ है जो एल्काइल ग्रुप है आपका ना, यानी कि 3 कार्बन वाला ग्रुप, 1 2 3, 1 2 3 ये वाला अटैच हुआ है, और यहाँ पर एक खाली वैकेंट साइड बच गई है, समझ गए ना, इतनी बातें समझ में आ गई, ठीक है। अब क्या हो सकता है, अब ध्यान से सुनो, अब यहाँ पर देखो कितने इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन ही कर सकता है, ये 9 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक यहाँ से आ जाएगा, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, तो ये ओवरऑल 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है कोबाल्ट, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में कोबाल्ट है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो सकता है, ध्यान से सुनने की जरूरत है, अब यहाँ पर क्या हो सकता है कि ये H2 का एडिशन कराए, और ये रिएक्शन होगी ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन, यानी कि OAR, ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन हो जाएगा। ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन में क्या होता है कि जो मेटल है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में +2 की वृद्धि हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि +1 था तो ये +3 में पहुंचेगा, समझ गए। डी इलेक्ट्रॉन्स में 2 की जो है डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि D9 कंट्रीब्यूशन है, D7 कंट्रीब्यूशन है, तो ये D5 कंट्रीब्यूशन में आ जाएगा। और जो लिगेंड है वो कोऑर्डिनेशन नंबर वो इंक्रीज हो जाएगा 2 से, यहाँ पर कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है, 1 2 3 4, तो ये 6 बॉन्ड आ जाएंगे, यानी कि H2 जो है 2 हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पर अटैच हो जाएगी, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ कि कोबाल्ट आ जाइए और 2 हाइड्रोजन तुमने ये अटैच करा दी है, ध्यान से सुनने की जरूरत है,
तो ये C डबल बॉन्ड O और ये बन गया तुम्हारा, और ये कार्बोनिल ग्रुप है और ये भी कार्बोनिल ग्रुप है, और यहाँ पर एक कार्बोनिल ग्रुप लग रहा था। ये 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है, ध्यान से देखिए 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है। और ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है, ये एनायनिक, ये एनायनिक, ये एनायनिक, यानी कि 3 एनायनिक है, 1 के 1 नेगेटिव है, तो इसलिए 3 पॉजिटिव चार्ज जो है कोबाल्ट पर एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब क्या हो सकता है यहाँ पर, अब ये हो सकता है कि यहाँ पर ये एलिमिनेशन रिएक्शन जो है हाइड्रोजन इसके साथ जो है वो एलिमिनेशन रिएक्शन करा दे, समझ गया ना। और वो कैसे होगा कि ये जो हाइड्रोजन है वो न्यूक्लियोफाइल बनकर इस कार्बन पर जो है वो अटैक कर दे और ये बॉन्ड टूटकर कोबाल्ट के पास आ जाए, तो ये एलिमिनेशन हो गया। ध्यान से देखिए, जब ये एलिमिनेशन हो गया तो ये प्रोडक्ट क्या बन गया, ध्यान से देखो प्रोडक्ट क्या बन गया, और ध्यान से देखने की जरूरत है कि ये प्रोडक्ट तो बन जाएगा, एक तो हमारा यहाँ लिख देता हूँ मैं थोड़ा सा ना, ठीक है, तो ये एक तो ये मिल जाएगा हमें ऐसा कैसे है ना, ठीक है। तो ध्यान से देखो क्या निकला इसमें से ये H जो है वो यहाँ पर अटैच हुआ है, क्योंकि तुमने ये न्यूक्लियोफाइल बनाकर जो है वो इससे अटैक कराया, इसे यहाँ पर अटैक कराया है। तो यहाँ पर ध्यान से देखो ये क्या बना कि C डबल बॉन्ड O और इस पे आगे अटैच हुआ है हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच हो गया कार्बन पे, ये बॉन्ड ब्रेक होकर कोबाल्ट की तरफ शिफ्ट हुआ है, समझ गए ना। तो अब ध्यान से देखने की जरूरत है, तो इस कार्बन पे क्या जुड़ रहा है, एक 3 कार्बन वाली चेन भी जुड़ रही है, तो ये एल्डिहाइड हो गया, लीनियर एडिशन हुआ है, तो यानी कि वो सॉरी लीनियर एल्डिहाइड है ये, तो ये आपके पास लीनियर एल्डिहाइड बन गया तुम्हारा ना। और क्या बचा यहाँ पर, एक H कोबाल्ट और 3 CO, एक H कोबाल्ट और 3 CO, तो आपकी फिर दोबारा से एक्टिव साइट जो है वो ऐसी की ऐसी ही बच गई, समझ गए ना। तो कैटलिस्ट क्या होता है, जो किसी रिएक्शन में इन्वॉल्व हो लेकिन प्रोडक्ट के साथ साथ वो बिल्कुल जैसा रिएक्टेंट में लिया था ऐसा कैसा ही वो बन जाए, समझ गए, तो उसे कैटलिस्ट कहते हैं। तो आपने देखा प्रोडक्ट भी बन गया और हमारे पास जो कैटलिस्ट हम लेके चले थे वो वही बन गया है, तो इसका मतलब ये एक कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा था, ये एक एक्टिव साइट थी जिस पर रिएक्शन हुई पूरी की पूरी और प्रोडक्ट बन गया, और एक्टिव साइट हमें वही बच गई रिएक्शन के प्रोडक्ट में ना। तो ये था हमारे पास टोटल हाइड्रोफॉर्माइलेशन रिएक्शन। इसमें हमने पढ़ा कि भाई जब एल्कीन पर जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 का जो है वो एडिशन होता है, तो हाइड्रोजन H2 का एडिशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट, ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोफॉर्माइलेशन कहते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि कौन सा कैटलिस्ट बढ़िया है, कौन सा ठीक नहीं है, किसके ड्रॉबैक है और कौन सा जो है एडवांस कैटलिस्ट है इस रिएक्शन के लिए, तो ये सब चीजें मैं बात कर चुका हूँ। फिर मैंने इसकी मैकेनिज्म बताया। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि एवरी स्टेप में जो कोबाल्ट है उसके ऑक्सीडेशन स्टेट में कितना चेंज हो रहा है, ये बात आपको पता हो। फिर कौन सा स्टेप वो इन्वॉल्व कर रहा है, माइग्रेशन हो रहा है या इंसर्जन हो रहा है, ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक हर कॉम्प्लेक्स का वो कितने इलेक्ट्रॉन्स को फॉलो कर रहा है, यानी कि 16 18 16 18 16 18 यही चलता रहेगा इसमें ना, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है, समझ गए ना। तो ये आपका प्रोडक्ट बन गया। अगर मान लिया हम इसे लेके चलते तो ब्रांच प्रोडक्ट बनता है यहाँ पर, बिल्कुल सेम ऐसे ही चलते रहते, समझ गए। तो ये ओवरऑल हाइड्रोफॉर्माइलेशन रिएक्शन थी, ठीक है। और ये इस रिएक्शन को हम ऑक्सो प्रोसेस भी कहते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ऑक्सो प्रोसेस भी कहते हैं, ऑक्सो या एटम इकोनॉमी रिएक्शन भी कह सकते हैं हम इसे ना, एटम इकोनॉमी रिएक्शन भी हम इसे कहते हैं। इसे एटम इकोनॉमी क्यों कहते हैं, इसको मैं जब नेक्स्ट लेक्चर लूंगा तब जरूर बताऊंगा एटम इकोनॉमी रिएक्शन क्यों कहते हैं। मोस्टली याद रखिए हाइड्रोफॉर्माइलेशन को ऑक्सो प्रोसेस कहते हैं बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ कार्बन ग्रुप ऑन एल्कीन, ठीक है ना। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, थैंक्स।